एक लड़का था, नाम था अर्जुन। चुपचाप रहने वाला, शांत सा, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोच, और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही। हर बात पर सोचता था, इतना सोचता था कि कुछ करने से पहले ही थक जाता था। सुबह उठता, सोचता आज क्या करूं। फ्रेश होता, सोचता नाश्ते में क्या खाऊं। फोन उठाता, सोचता इसको कॉल करूं या नहीं। जिंदगी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो खिड़की से बाहर देखता रहता था। कभी कोई नौकरी मिलती तो वो सोचता अगर काम आया नहीं तो, अगर बॉस डांटे तो, अगर फेल हो गया तो। और जब तक वो सोचता ऑफर निकल जाता। घर वाले उसे समझाते, बेटा कुछ कर, अब वक्त नहीं रुकता। माँ कहती, तू बहुत अच्छा है, बस थोड़ा हिम्मत कर। पिता बस अखबार पढ़ते रहते, लेकिन आंखों में निराशा साफ थी। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने कहा, भाई तू सोचते सोचते अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है। अर्जुन मुस्कुराया, यार मैं बस परफेक्ट समय का इंतजार कर रहा हूँ। राहुल बोला, समय कभी परफेक्ट नहीं होता, तेरा फैसला उसे परफेक्ट बनाता है। अर्जुन को बात चुभी, लेकिन समझ नहीं आई। रात को लेटा, नींद नहीं आई। आंखें बंद की तो याद आया कि जब स्कूल में भाषण देना था, लेकिन डर के मारे मंच पर गया ही नहीं। जब कॉलेज में एक लड़की से बात करनी थी, लेकिन सोचते सोचते उसने किसी और से शादी कर ली। जब स्टेज पर गिटार बजाना था, लेकिन डर लगा लोग हंसेंगे। हर बार वही सोच, वही डर और वही पछतावा। उस रात वो बहुत रोया, चुपचाप। सुबह उठकर राहुल को कॉल किया, चल कहीं चलते हैं। राहुल ने कहा, नौकरी के इंटरव्यू का मेल आया है, चल न। अर्जुन पहले तो हंसा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर एक पल रुका और बोला, चल आज सोचते नहीं, बस करते हैं। इंटरव्यू में गया, हाथ कांप रहे थे, आवाज अटक रही थी, लेकिन उसने पहली बार डर के खिलाफ चलना शुरू किया। 3 दिन बाद फोन आया, आपको जॉब मिल गई है। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर हंसने लगा। धीरे धीरे अर्जुन ने चीजें बदलनी शुरू की। अब भी सोचता था, लेकिन एक लिमिट में। अगर 5 मिनट में जवाब नहीं तो जो दिल कहे वो करता। अब वो गलती करने से नहीं डरता, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, गलती भी एक कदम है सफलता की तरफ। आज अर्जुन लोगों को सिखाता है, सोचो लेकिन रुको मत, चलते रहो, गिरोगे, सीखोगे और फिर जीतोगे। क्योंकि सोचते रहोगे तो जिंदगी बीत जाएगी। जो काम किया वो भले छोटा हो, लेकिन वो तुम्हारा होगा। अर्जुन का मन हमेशा भरा रहता था, विचारों से, विकल्पों से, आशंकाओं से। कभी उसके मन में आता, अगर मैंने ये कर लिया तो क्या सब बदल जाएगा। फिर अगली सांस में लगता, नहीं, शायद मैं तैयार नहीं हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। पूरा दिन वो बस यही सोचता रहा, अगर इंटरव्यू में पूछा गया और मुझे जवाब नहीं आया तो, अगर वो मेरी क्वालिफिकेशन पर सवाल कर दे तो, अगर मैं वहाँ पहुँचा ही नहीं तो बेहतर होगा। वो इंटरव्यू देने नहीं गया। 2 दिन बाद वही कंपनी के लिए उसका दोस्त सिलेक्ट हो गया। दोस्ती में वो मुस्कराया, लेकिन दिल में कुछ टूट सा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। कॉलेज के दिनों में जब उसकी कविता को मंच पर पढ़ने का मौका मिला था, तो उसने मन ही मन रिहर्सल की थी, शब्दशः। लेकिन मंच तक पहुँचते पहुँचते सोच में डर में बदल गई। लोग हंसेंगे, अगर आवाज कांपी तो, अगर सबने मजाक उड़ाया तो। और वो खाली कुर्सी पर बैठा रहा, मंच खाली रह गया। जिंदगी जैसे हर बार उसके आगे मौका लेकर आती थी, लेकिन उसके मन में कोई अदृश्य डर उसे जकड़ लेता था। हर बार वो सोचता था, कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी आज नहीं बन पाया। उसकी माँ रोज उसे समझाती, तू बहुत समझदार है बेटा, लेकिन समझ ही तुझे रोक रही है। पिता कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हर सुबह अखबार के नीचे से उनकी चुप्पी चुभ जाती थी।
एक दिन माँ ने पूछा, तेरे सपने क्या हैं अर्जुन? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ जो मेरे होने को साबित कर दे। माँ ने धीरे से कहा, तो फिर सोच मत बेटा, उस और एक कदम रख, भले कांपते हुए ही सही। उस दिन कुछ अंदर हल्का सा हिला। रात को उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें वो सब लिखा था जो उसने कभी करने का सपना देखा था। अपनी किताब लिखना, बच्चों को पढ़ाना, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाना, अपने शहर में एक कोचिंग सेंटर खोलना। सब सपने जो सिर्फ पन्नों तक सिमट कर रह गए थे। वो डायरी बंद करके लेट गया, आंखें बंद की और एक सवाल मन में गूंजा, अगर आज मैं चला गया तो क्या मेरे अंदर के सपने भी साथ मर जाएंगे? नींद नहीं आई, सपनों की भीड़, अफसोसों की चीख और मन की चुप्पी तीनों से लड़ता रहा। सुबह उठकर उसने एक पेन उठाया, डायरी में एक लाइन लिखी, अब सोच को विराम और कर्म को आरंभ। पहली बार वो राहुल के साथ एक लोकल सेमिनार में गया। वहाँ उसने कुछ नहीं बोला, बस लोगों को देखा, कैसे वो अपने डर को भी शब्दों में बदल रहे थे। फिर उसने एक पुराना यूट्यूब चैनल खोला जो उसने कभी बनाया था, लेकिन कभी वीडियो नहीं डाली। कैमरा ऑन किया, चेहरा कांपता था, आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसने पहला वाक्य बोला, हेलो, मैं अर्जुन हूँ और मैं आज अपने डर को हराया। वो वीडियो किसी ने नहीं देखा सिवाय राहुल और माँ के, लेकिन उस वीडियो में अर्जुन ने अपने अंदर की दीवारें तोड़ दी थी। हर दिन वो कुछ छोटा करता, कभी एक किताब पढ़ता, कभी अपने कमरे में स्टेज बनाकर भाषण देता, कभी खुद से सवाल करता, क्यों डरता हूँ? धीरे धीरे उसे समझ आया, डर बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो डर जो सोच बनकर हर रोज कदम रोकता है। अर्जुन जब भी सोचता था, लेकिन अब सोच से पहले एक समय तय करता है, 5 मिनट सोचेंगे, फिर जो फैसला होगा वही करेंगे। अब उसने एक नई नौकरी ज्वाइन की थी। पहले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने कहा, डर कर किया तो क्या किया, डर के बावजूद किया, वही असली हिम्मत है। 1 साल बीत गया। अब अर्जुन एक कोच बन चुका था उन लोगों के लिए जो ज़्यादा सोचते हैं। वो रोज कहता था, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ा खतरा है। सोचो, समझो, फिर बढ़ो, क्योंकि सोचते रहना भी एक जाल है। आज अर्जुन का अपना चैनल है, अपनी किताब है, अपने छात्र हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से डरता नहीं। हर सुबह जब वो आईने में देखता है तो खुद से एक बात कहता है, अब मैं जी रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता नहीं, करता हूँ। अगर तुम भी ऐसे बहुत सोचते हो तो रुक जाओ, सोचने के लिए नहीं, बल्कि चलने के लिए, तैयार होने के लिए, क्योंकि जो सोचते रह जाते हैं वो जीना भूल जाते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।